बरसात का वो दिन कुछ ज्यादा ही ठहरा हुआ था। आसमान से गिरती बूंदें जैसे शहर की थकान धो रही हों। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अनवी को देर हो रही थी। ट्रेन की नहीं, जिंदगी की। अनवी की उम्र 28 साल थी। आंखों में थकी हुई चमक, होंठों पर अधूरी मुस्कान। वह दिल्ली छोड़कर देहरादून जा रही थी, अपने टूटे रिश्ते से दूर, खुद के थोड़ा करीब। ट्रेन आई, भीड़ चढ़ी। उसी भीड़ में किसी की उंगलियां अनवी की हथेली से टकराईं। सॉरी, एक गहरी सधी हुई आवाज। अनवी ने सिर उठाया। सामने खड़ा था आरव, 30 के आसपास, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वो पहली नजर का आकर्षण नहीं था, बल्कि ऐसा एहसास जैसे किसी पुराने ख्वाब से सामना हो गया हो। दोनों को एक ही कोच में सीट मिली, खिड़की के पास। बरसात बाहर थी और भीतर कुछ धीरे धीरे भीगने लगा। ट्रेन चली, चाय वाला आया। आरव ने 2 चाय मंगवाई। आप चाहें तो, उसने झिझकते हुए कहा। अनवी ने सिर हिलाया। चाय की भाप के साथ बातें भी उठने लगी। काम, शहर, सफर, फिर चुप्पी। लेकिन वो चुप्पी असहज नहीं थी। वो ऐसी थी जिसमें सवाल पलते हैं। आप भाग रही हैं या तलाश में हैं? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। अनवी मुस्कुरा दी। शायद दोनों। उस एक जवाब में उसकी पूरी कहानी थी। एक रिश्ता जो वादों में मर गया था, एक प्यार जो छूकर भी अधूरा रह गया। आरव ने ज्यादा नहीं पूछा, बस सुना। और यही सुनना अनवी को छू गया। रात हो चुकी थी। ट्रेन की लाइटें मंद थीं। बाहर अंधेरा और भीतर एक अजीब सी नजदीकी। जब ट्रेन झटके से रुकी, अनवी का कंधा आरव से टकरा गया। वह तुरंत हटने ही वाली थी कि आरव ने बहुत हल्के से कहा, ऐसे ही ठीक है। उसके शब्दों में कोई दबाव नहीं था, बस इजाजत थी। अनवी वहीं ठहर गई। 2 कंधे जुड़े थे। 2 सांसें धीरे धीरे एक लय में आने लगी। आरव की गर्माहट अनवी के भीतर कुछ पिघला रही थी। कोई चाह नहीं, बस अपनापन। उस रात किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ महसूस किया गया। सुबह की धूप खिड़की से छनकर आई। अनवी की आंख खुली तो पाया उसका सिर आरव के कंधे पर था। एक पल को घबराहट हुई, फिर शांति। आरव जाग रहा था लेकिन हिला नहीं। सॉरी, अनवी ने धीरे से कहा। अगर सॉरी कहना हो तो उन रातों को कहिए जब कोई कंधा नहीं मिला। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देहरादून आया। स्टेशन पर उतरते समय दोनों जानते थे, यह मुलाकात शायद यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ कहानियां प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती। संयोग या किस्मत, दोनों एक ही गेस्ट हाउस में ठहरे। सामने पहाड़, नीचे घाटी और बीच में 2 अधूरी आत्माएं। शाम को टहलते हुए बातें फिर शुरू हुई, इस बार और गहरी। आरव ने बताया कि वह भी एक टूटे रिश्ते से निकल रहा है, जहां चाह थी पर समझ नहीं। शायद हम दोनों डरते हैं, अनवी ने कहा। हाँ, आरव बोला, डरते हैं कि फिर से किसी के इतने पास चले गए तो खुद को खो देंगे। हवा ठंडी थी। अनवी ने शॉल ओढ़ी। आरव ने बिना छुए उसे ठीक कर दिया, बस पास से। उस न छूने में भी एक स्पर्श था। उस रात बारिश फिर आई, बिजली चमकी। अनवी के कमरे की लाइट चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक। आरव था। डर लग रहा हो तो मैं पास ही हूं। अनवी ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में मोमबत्ती जली। रोशनी कम थी, एहसास ज्यादा। दोनों आमने सामने बैठे। चुप। फिर अनवी रो पड़ी, बिना आवाज के। आरव ने पहली बार उसे छुआ, सिर्फ हाथ थामकर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मांग नहीं। उस स्पर्श में भरोसा था। अनवी ने सिर उसकी छाती पर रख दिया। आरव ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। उस रात कपड़े नहीं उतरे, पर दिलों की परतें उतर गईं। अगले दिन सब कुछ बदला सा था। नजरें ज्यादा देर रुकने लगीं। हाथ पास आकर ठहरने लगे। शाम को बालकनी में बैठे थे। पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था। अनवी ने कहा, अगर हम आगे बढ़े और फिर टूट गए। आरव ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। कम से कम ये दिल ये नहीं कहेगा कि कोशिश नहीं की। उस पल अनवी ने खुद को उसके और करीब कर लिया। होंठ मिले, धीरे, बहुत धीरे, जैसे दोनों एक दूसरे से इजाजत ले रहे हों। वो चुंबन आग नहीं था, बल्कि गर्म राख, तीख है, जो देर तक सुलगती है। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, बिस्तर पर नहीं, माज पस्तर का नहीं, फर्श पर, गद्दे पर।
पास पास आरव की उंगलियां अनवी की कलाई पर घूम रही थीं, बस इतनी सी जगह जहां नाड़ी धड़कती है। अनवी की सांसें तेज थीं। रुको, उसने फुसफुसाया। आरव रुक गया। मैं चाहती हूं, अनवी ने आगे कहा, पर डरती भी हूं। आरव ने उसके माथे को चूमा। तो आज बस चाह को महसूस करते हैं। वे एक दूसरे से लिपट गए। शरीर जुड़े लेकिन सीमाएं सुरक्षित रहीं। वो रात इच्छा की नहीं, विश्वास की थी। 3 दिन बाद दोनों को लौटना था, अपनी अपनी जिंदगी में। स्टेशन पर खड़े थे, वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन। ये कहानी यहीं खत्म? अनवी ने पूछा। आरव ने उसका हाथ थामा। नहीं, ये यहीं से शुरू है, धीरे, सच्ची। ट्रेन चली। अनवी खिड़की से देखती रही, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। कुछ रिश्ते मिलकर पूरे नहीं होते, लेकिन हमें पूरा कर जाते हैं। देहरादून की उसी घाटी में एक छोटा सा घर। बालकनी में अनवी खड़ी थी। पीछे से आरव ने उसे बाहों में लिया। अब कोई डर नहीं था, न जल्दबाजी। प्यार ने उन्हें सिखा दिया था, नजदीकी शरीर से नहीं, भरोसे से शुरू होती है।